सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कन्याओं मुनिराजों की प्रश्न आया था कि सामयिक कैसे करना। तो सामयिक के बारे में थोड़ा सा बता के वो ध्यान करेंगे प्रारंभ, या तो पहले ध्यान करवा देते हैं, करते हैं ध्यान, है ना, जो पार्ट बचा था सेकंड पार्ट। तो सामयिक कैसे करते हैं ये भी इसके बाद बता देते हैं, इसी में गर्वित कर देते हैं। नहीं तो सामयिक कैसे करते हैं, तो ओम ओम नहीं, थोड़ी आवाज कम आ रही, कम है आवाज। ओम सामयिक में सबसे पहले चारों दिशाओं में आवर्त करते हैं ना। तो हम लोग जो करते हैं ना, पहले क्या करते हैं, पूर्व दिशा में करते हैं ना। कैसे? खड़े होकर के। तो हम लोग खड़े होकर के वो चारों मतलब पूर्व दिशा में नमोस्तु करते हैं। जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनको नमोस्तु करके, नमस्कार करके, और फिर पूर्व दिशा के बाद दक्षिण दिशा में भी करते हैं खड़े होकर के, फिर पश्चिम दिशा में करते हैं खड़े होकर के, उत्तर दिशा में करते हैं बैठ करके। तो चारों दिशाओं में आवर्त कहलाता है। यानी अब हमारी दिग्बंधन बोलते हैं इसको ना, दिशाओं का बंधन हो जाता है। अब सामयिक में क्या करना है, तो णमोकार मंत्र की 5 माला हम लोगों को आचार्य श्री ने ब्रह्मचारी अवस्था में बताई थी। अभी भी अपनी अनुकूलता अनुसार 48 मिनट की सामयिक करना आवश्यक होती है। सामयिक पाठ करते हैं तो 10-12 मिनट उसमें लग जाते हैं, तो 1 घंटे की सामयिक इस प्रकार से मुनि राजों को, आरिकाओं को, इलक चुल्लक सबको आवश्यक है। प्रतिमाधारी जो रहते ना, वो भी जो अभ्यास करते हैं वो अभ्यास के रूप में करते हैं, और जिनकी जैसी प्रतिमा है उसके अनुसार सामयिक करते हैं। सामयिक का मतलब होता है समता रखना। यानी कुछ भी हो गया, जैसे उपसर्ग आ गया, बारिश आ गई, कुछ भी समस्या आ गई, तो फिर उठ नहीं सकते। एक बार अपन ने आवर्त कर लिया, थोड़ा बहुत आगे पीछे खिसकना वो अलग बात है कि जैसे कई बार अपन आवर्त कर रहे हैं, कोई आ गया, कुछ सामान उठाना, तो वहीं कहीं उठा लेते हैं, लंबी दूरी में नहीं जाते हैं। तो इस सामयिक का मतलब होता है समता रखना। वैसे तो मुनिराज की 24 घंटे ही सामयिक होती है, लेकिन 3 बार सामयिक करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए सामयिक का मतलब समता रखना, कांच कनक में समता हो। मतलब शत्रु मित्र में, अब उस समय कोई ऐसा एक बार प्रसंग आया था, शायद मुनिराज सामयिक में बैठे थे, कोई कहीं की बात थी, कोई बकरी कुछ कर रही थी, कुछ ऐसी घटना घट गई, तो उनने आचार्य जी से प्रायश्चित लिया। फिर तो आचार्य जी ने कहा अपन को सामयिक नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। तो कई बार विकल्प तो आ जाते हैं, कोई घटना घट जाती इस प्रकार से, तो वो बात अलग है। सभी लोग अर्ध पद्मासन मुद्रा में बैठेंगे, और अर्ध पद्मासन मुद्रा में रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे और नासाग्र दृष्टि रखेंगे। नासाग्र का मतलब होता है नाक का अपना अग्रभाग दिखेगा, और भगवान की मुद्रा पद्मासन होती है। अपनी अर्ध पद्मासन में बैठ के, और जिसकी अनुकूलता नहीं है तो जैसी भी मुद्रा हो, क्योंकि ये ध्यान का अभ्यास है। तो इस प्रकार से बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रख के, और 3 बार उच्चारण करेंगे ओम का, गहरी श्वास लेकर। ओम आती जाती श्वासों पर मेरा नियंत्रण है। ज्ञाता दृष्टापना मेरा स्वभाव है। जानना देखना, रूप रस गंध वर्ण से रहित ये आत्म तत्व है, और मैं सिद्ध भगवान के समान शुद्ध हूँ, और अभी अशुद्ध अवस्था में पड़ा हुआ हूँ। और 16 बार जिस प्रकार स्वर्ण को शुद्ध कर दिया जाता है, वह शुद्ध स्वर्ण बन जाता है। इसी प्रकार से यह जल की भांति जल को रख देते हैं
शांत रख देते हैं तो उसकी गंदगी बैठ जाती है। इसी प्रकार से कर्म अनंत काल से लगे हुए हैं। हम इस शरीर के द्वारा जितने हमने पाप किए हैं उनको क्षय करने का एक माध्यम है, वह ध्यान है। और अब आगे वर्णन करते हैं नरकों का आगे क्रमशः कि नरकों में क्षण क्षण में उत्पन्न होने वाले असाता के तीव्र अनुभाग से युक्त जो उपमा सहित रहित महान दुखों को नारकी नित्य भोगते हैं। उष्णता के दुख, वचन के दुख, विक्रिया से उत्पन्न दुख, बैर और कुज्ञान से उत्पन्न दुख, आर्तरोध और अशुभ लेशा से उत्पन्न दुख, सिंग्र आदि कृत दुख, सुख से उत्पन्न दुख आदि अनेक प्रकार के दुख नरकों में पाए जाते हैं। नरकों में मन, वचन, काय की भी पीड़ा है। अंतरंग बहिरंग अंगों में दाह उत्पन्न करती है। जिस प्रकार से 1000 बिच्छू काटने पर जो दुख होते हैं उससे भी अधिक दुख उस भूमि के स्पर्श से होता है। वहाँ की भूमि अति गर्म लोहे के समान, जल से भरे कुंभ, अति गर्म जल से भरे कड़ाह, अति गर्म भूमि का स्पर्श और सुई की नोक के समान धूप से युक्त हैं। 80 पत्र वन में विविध प्रकार के वृक्ष, गुच्छे, पत्र और फलों के समूह पवन से ताड़ित होकर उन नारकियों के ऊपर दुष्प्रेक्ष वज्रदंड के समान गिरते हैं। उस वन से चक्र, बाण, कनक आदि अस्त्र शस्त्र उन नारकियों के सिरों पर गिरते हैं, जिससे वे निम्न सिर वाले, खंडित आंत वाले, व्यथित नेत्र वाले, लटकती हुई आंतों के समूह वाले और खून से लाल तथा भयानक वे नार की असरण होते हुए उस वन को भी छोड़ देते हैं। गिद्ध, पक्षी आदि और भी वज्रमय मुख वाले पक्षी नारकियों के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं, जो जड़ भाग से मस्तक, पर्वत, तीक्ष्ण कांटों से युक्त हैं। ऐसे सालमली नाम के वृक्ष समूह में से वे नरक भूमियां व्याप्त हैं, जिसका स्पर्श संपूर्ण शरीर को भयंकर दुख का कारण है, जो असुहानी है और जिसमें खिरने वाले अग्नि कणों के सदृश रज का मिश्रण ऐसी वायु वहां नित्य बहती रहती है। नरकों में पर्वतों की भयंकर गुफाएं हैं, जो सदा नांगों, सिंहों और व्याघ्र आदि मांस भक्षी एवं क्रूर परिणामी पशुओं से व्याप्त रहती हैं। वहां के वनों में वज्र के समान कठोर चोंच वाले दुष्ट भयंकर पक्षी उड़ते रहते हैं, जो नारकियों के शरीर का भक्षण करके उन्हें दुख पहुंचाते हैं। अब शारीरिक दुखों का वर्णन करते हैं कि सुखों की बाधा, प्यास की बाधा, शरीर की दुर्गंध आदि शारीरिक के दुख का वर्णन इस प्रकार। जो भी अन्न, द्रव्य, जगत निंद, अनिष्ट और दुख कारक हैं, वे सब नरकियों के शरीर में एकल होते हैं। यहाँ अधिक कहने से क्या, नाना प्रकार के दुखों की परंपरा नीचे नीचे 7 नरकों में असंख्यात गुणी वृद्धि को लिए हुए हैं। निश्चय से जो केवली भगवान और जिनके द्वारा कही हुई उस महान और उपमा रहित वेदना का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। नरकों में मानसिक दुख भी होते हैं, जो क्रूर और दुष्ट असुर कुमार देव लोगों को जबरन लड़ाते हैं और जलती हुई ज्वाला से युक्त आग बोल रहे हैं। ऐसे वे ऊंट आदि हमें निगलने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। हाथ में तलवार है, जिनके भी निष्कारण युद्ध करने वाले निर्दय और भयंकर नारकी हम लोगों को ताड़ना दे रहे हैं। यह दुख, वेदना, वे दुर्निर्वार नारकी अकाल में प्राणों को नहीं हरता। इस प्रकार ये दुख देने वाले संपूर्ण साधन हैं। ये पूर्व जन्म में उपार्जित पाप ही हम खा रहे हैं। हम कहाँ जाएं, कहाँ बैठें, यहाँ कोई भी हमारा रक्षक नहीं है। हम यहाँ वह दुख रूपी समुद्र कैसे पार करें, बहुत सागर तक जीवित रहने का यह काल कैसे पूरा करें। यहाँ नरक की वेदना इतनी तीव्र है कि कोई सह नहीं सकता, मार इतनी कठिन है कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता,
अनेक दुखों का स्मरण करते हुए सोचते हैं कि ऐसी अवस्था में हम कहाँ जाएं, कहाँ खड़े हो गए, कहाँ बैठें और कहाँ सोचें। हम जब अच्छी वातानुकूलित शुद्ध ठंडी हवा में बैठते हैं तो बस आनंद की अनुभूति होती है। जब वह नहीं मिलती है तो हमें कष्ट की अनुभूति होती है। अच्छा भोजन मिलता है तो आनंद की अनुभूति होती है। जब बिना नमक आदि का भोजन मिलता है तो कष्ट होने लगता है। इसीलिए उस नरकों के दुखों का वर्णन करने से हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है, भेद विज्ञान जागृत होता है। इस प्रकार से शब्दों में नहीं कह सकते। इस प्रकार से असुर कुमार कृत दुखों का वर्णन करते हैं कि तप्तायमान लोहे को पिलाना, जलते हुए लोहे स्तंभ से चिपका देना, लोहे मुदगर से ताड़ना, कूट सालमली वृक्ष पर अवरोहण आवरण, आयुध का अभिघात, वसूली, छुरी, तलवार आदि से काटना, गर्म तेल से सींचना, लोहे के घड़े में पकाना, भांड में भूजना, यंत्र द्वारा पेलना, सूली पर चढ़ाना, करोत से काट देना, अंगीठी में जलाना, सुई के अग्र भाग के समान, नोकदार घास पर घसीटना, व्याघ्र, सिंह आदि जो पशु पक्षियों के द्वारा खाए जाना, उष्ण गर्म बालू रेत पर विचरण कराना, असी पत्र वन में प्रवेश कराना, बैतरणी नदी में पटकना आदि के द्वारा असुर कुमार जाति के देव नारियों को दुख देते हैं। अब पारस्परिक दुख किस प्रकार से होते हैं उसका वर्णन करते हैं। पुराने नारकी नए नारियों को देखकर अति कठोर शब्द कहते हुए पास आकर उन्हें मारते हैं और उनके घाव पर अति खारा जल सींचते हैं और विभंग ज्ञान से पूर्वापर के वैर का संबंध जानकर वे नारकी भी अशुभ और अपृथक विक्रिया द्वारा मारते हैं और उनके द्वारा स्वयं मारे जाते हैं। चिल्लाते हुए कितने ही नारकी जीव हजारों यंत्रों में तिल की तरह पेल दिए जाते हैं। कई नारकी परस्पर वज्र तुल्य सांकलों द्वारा खंभों में बांधे जाते हैं और कई अत्यंत जाजलमान दुष्प्रेक्ष अग्नि में फेंके जाते हैं। कई नारकी करोत के कांटों के मुखों से फाड़े जाते हैं और इतर नारकी भयंकर और विचित्र भालों से बींधे जाते हैं। कितने ही नारकी जीव लोहे के कड़ाहों में स्थित गर्म तेल में फेंके जाते हैं। कितनी ही जलती हुई ज्वालाओं से उत्कट अग्नि में पकाए जाते हैं। छिन्न भिन्न होने पर भी उनके शरीर वैसे ही फिर से जुड़ जाते हैं। उनका मरण नहीं होता है। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने पर भी उनका अकाल मरण नहीं होता है। जिस प्रकार तलवार के प्रहार से भिन्न हुआ जल फिर से मिल जाता है, उसी प्रकार अनेक शस्त्रों से छेदा गया नारकियों का शरीर भी फिर से मिल जाता है। वे आयु के पूर्ण हुए बिना हजारों बार शरीर के खंड खंड हो जाने पर भी नहीं मरण को प्राप्त होते हैं। जैसे पारा के कण कण भिन्न होने पर भी मिल जाते हैं, वैसे उनका शरीर भिन्न भिन्न होने पर भी मिल जाता है। इस प्रकार इन सब दुखों का वर्णन जान करके हमें भगवान की पूजन, शांति धारा, अभिषेक, अनुष्ठान, जाप, आहार दान आदि मांगलिक महोत्सव और मांगलिक पुण्यवर्धनी क्रियाएं करते रहना चाहिए। हे प्रभु, बस नरकों का वर्णन सुनकर के मेरा दिल दहल जाता है और लगता है कि मैं यहाँ थोड़े से कष्ट भोगता हूँ तो बस बड़े लगते हैं। नरकों का चिंतन करने से वेदना दूर हो जाती है। जो भी कष्ट होते हैं बीमारी में, उपवास आदि में और भी अन्य कष्ट होते हैं तो नरकों को याद करते हैं कि मैंने कई बार नरकों में जाकर के कितने सारे ऐसे कष्ट सहन करे कई बार, फिर भी हम अभ्यास नहीं होने पर डर जाते हैं। संसारी जीव भय को प्राप्त हो जाता है। भय से बहुत सारी बीमारियां होती हैं और टेंशन में व्यक्ति जीता रहता है। लेकिन जब भगवान की भक्ति करते हैं, श्रद्धान हो जाता है, शरीर अलग है,
आत्मा अलग है। छिज्जदुआ भिज्जदुआ, यह शरीर छिद जाए भिद जाए, ये मेरा है ही नहीं, मैं तो आत्म तत्व हूँ। ज्ञानी जब अपनी आत्मा से पृथक शरीर को देखता है तब उसको भेद विज्ञान होता है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्षण उसके जीवन में उपस्थित होते हैं। वह शरीर को अपना मानता ही नहीं है, शरीर में कोई श्रृंगार नहीं करता है। उसके शरीर पर जो मल लगा रहता है वही उसका श्रृंगार होता है। और कभी कुछ उपसर्ग हो जाता है, कोई परिचय सहन करता है, उपसर्ग परिचय सहन करता है, तो बस वो शरीर को अपना नहीं मानता है और तभी भेद विज्ञान जागृत होता है। इस शरीर के द्वारा हमने कितने बार ऐसे पाप के कार्य करते रहे, पहले भी किए और अभी भी किए। हे भगवान, उस पाप कार्य से बचाकर मुझे पुण्य कार्य में लगाते रहना, जिससे कि मैं अपना कल्याण कर सकूं। हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, आपके केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता रहता है। हे प्रभु, बस मेरे अंदर सुख शांति का खजाना है। मैं बस जैसे मृग के कंठ में कस्तूरी रहती है लेकिन उसको भान नहीं रहता, वह इधर उधर भटकता रहता है। इसी प्रकार हे प्रभु, मेरे अंदर अनंत शक्ति है। मैं बाह्य पदार्थों में सुख खोजता रहता हूँ। श्वान की भांति श्वान हड्डी चूसते चूसते थक जाता है, वह सोचता है कि इस हड्डी में बहुत आनंद है, और जब हड्डी बाहर फेंक देता है उसको ज्ञात होता है कि इस हड्डी में नहीं, मेरी हड्डी के कारण मेरे ही जबड़े से जो रक्त निकल रहा था उस रक्त में आनंद आ रहा था। पंचेंद्रिय के विषयों में जो बहुत अच्छे लगते हैं, जीव आनंद मानता रहता है। जब उसके अंदर भेद विज्ञान जागृत होता है तब वह सोचता है कि ये शरीर मेरा नौकर है, इसको बस वेतन देना है और काम लेना है, और वह थोड़ा सा वेतन देकर के उससे काम लेता रहता है, उसी के द्वारा निर्जरा करता रहता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर निर्जरा होती है तो सामयिक और ध्यान के माध्यम से ही वह निर्जरा करता है, स्थिर हो जाता है। वह मन को भी स्थिर कर लेता है, वचन को भी स्थिर कर लेता है और काय को भी स्थिर करके फिर वह आनंददायी क्षण उसके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं और वह बहुत प्रसन्न होता है। उसको लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया। इस स्वाद के बाद सब कुछ फीका सा लगने लगता है। संसारी जीवों को भोगों में आनंद आता है। योगी एकांत ढूंढता है योग के लिए, भोगी एकांत ढूंढता है भोगों के लिए। दोनों में फर्क है। योगी भोजन करता है इसलिए कि बस शरीर चलाना है, भोगी भोजन इसलिए करता है उसको आनंद आता है, वो आनंद लेता है, रस लेता है और प्रसन्न होता है। और साधु संत बस रूखा सूखा भोजन लेकर के भी प्रसन्न रहते हैं, और श्रावक सब कुछ खाकर भी दुखी रहता है। सब कुछ खाता रहता है फिर भी तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, पर रिक्त रही। कितना भी खाते जाओ, घाटी उतरी माटी, कई ट्रक अनाज खा डाला। कितना हिसाब लगाया जाए तो कितना भोजन करते करते हम फिर भी लालसा बढ़ती जाती है। और साधु संत एक बार भोजन ला लेते हैं और बस फिर त्याग कर देते हैं। इसमें भी बहुत सारे उपवास की साधना करते रहते हैं और फिर भी
प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वह भेद विज्ञान जागृत होता है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। हे प्रभु, मुझे बस शांति देना, शक्ति देना कि बस आपकी भक्ति कर सकूं। हे प्रभु, मैं संसार में भटकते भटकते बस इस शरीर को ही सब कुछ मान बैठता हूँ, मान लेता हूँ, जिसके कारण मैं दुखी होता हूँ। मुझे कोई गाली देता है, मुझे कोई मारता है तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, उसके कारण विकल्प होते हैं, उसके कारण से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। प्रभु, अब मैं प्रयास करूँगा कि कोई कुछ बोलता है तो समता से सहन करूँगा। मुझे क्रोध आता है, जब कोई कुछ बोल देता है तो क्रोध आता है। हे भगवान, मैं उसको समता से सहन करूं। किसी ने गाली दी है, मुझे मारा तो नहीं है, कोई मार देता है तो उसने मेरा शरीर तो पूरा नहीं नष्ट किया है, और नष्ट पूरा कर भी देता है मुझे, तो मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं। ये मेरा शरीर नहीं था, ये तो मुझे मिला था। उस शरीर से पृथक मैं अनंत काल से हूँ, अनंत काल तक रहने वाला हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर मिला था और छूट गया। ये आत्म तत्व उस शरीर में से निकल गया। अब मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ फिर से मुझे दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा है ही नहीं, इसलिए मैं इसको कितनी देख रेख करता हूँ फिर भी बीमार हो जाता है, कितने कष्ट देता है। इस शरीर में 5,68,99,584 प्रकार के रोग हैं। शरीर रोगों का घर है, शरीर भोगों का घर है। इसको तो बस कितना भी देते रहो, उसको तो लगता है कि और आ जाए, संतुष्ट नहीं होता है। और भगवान, मैं इस शरीर को बस भगवान की भक्ति में लगाऊंगा और अच्छे कार्यों में लगा करके पुण्य का अर्जन करूंगा। मैं अनंत काल से बस पाप का ही अर्जन करता रहा और अपने आप को बहुत धर्मात्मा मानता रहा कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ। भगवान, मैं बस अपने किए हुए कृत्यों की क्षमा याचना करता हूँ। हे भगवान, आपके केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। मैं कुछ भी पाप करता हूँ तो छिप करके करता हूँ हे भगवान, लेकिन पुण्य के कार्य मैं सबके सामने कर सकता हूँ, कर पाता हूँ। हे भगवान, अब मुझे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना पड़े कि जिससे मैं अपनी निंदा गर्ह आलोचना पुनः आपसे फिर करूं। मैं भगवान अपनी निंदा गर्ह आलोचना तो हमेशा ही करता रहूंगा, क्योंकि मैं दोषों का कोष हूँ। हे भगवान, मैं मुख से वर्णन नहीं कर सकता कि मेरे द्वारा कितने ऐसे पाप के कार्य होते रहते हैं। भले ही मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, गुरुओं से अपनी आलोचना करके प्रायश्चित भी लेता हूँ, लेकिन भगवान दोष तो इतने सारे होते रहते हैं, लेकिन मैं उनका प्रायश्चित नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि उठने में, चलने में, बैठने में, जितनी भी ग्रस्त आदि की क्रियाएं होती हैं, उन सब में दोष ही दोष लगते रहते हैं। भगवान, जब वाहन चलाते हैं तो उसमें भी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा हो जाती है। भोजन बनाते हैं तो उसमें भी हिंसा हो जाती है। जब भी बोलता हूँ, चलता हूँ, उठता हूँ, सोता हूँ, न जाने एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के कितने सारे जीवों का घात होता रहता है। जब भी मैं विद्युत आदि का प्रयोग करता हूँ, जल का प्रयोग करता हूँ,
और भी वायु का प्रयोग करता हूँ भगवान, न जाने कितने सारे ऐसे जीवों का घात मेरे द्वारा होता रहता है। हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, भले ही मैं गुरुओं से निवेदन करूं या ना करूं, बोलूं या ना बोलूं, लेकिन भगवान मैं जब तक अपने दोष अपने मुख से नहीं कहूँगा, क्यों, जब प्रतिक्रमण किया जाता है तो मन से भी किया जाता है, वचन से भी उच्चारण करके प्रतिक्रमण किया, तो और काय के द्वारा हाथ जोड़ करके मन वचन काय से प्रतिक्रमण किया जाता है, जिससे कि लगे हुए दोषों की आलोचना हो सके। हे प्रभु, कई भवों से यही उपक्रम चलता आ रहा है। मुझे जब भी अच्छा मिला, वैभव मिला, धन मिला, स्त्री पुत्र पति मिले, बस मैं गाफिल होता चला गया, उसी में रम गया, उसी में आनंद मनाने लगा। हे प्रभु, तीर्थंकर भगवान भी जब दीक्षा उन्होंने ली, सब कुछ छोड़ करके जो संसार विशेषक होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? तीर्थंकर भगवान ने भी सब कुछ त्याग करके और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पद मुनि पद धारण किया, क्योंकि कल्याण इसी से संभव है। हे भगवान, मैं तो बस सब जो दिखता है उसमें ही गाफिल हो जाता हूँ। लोग तो अपनी बात कहते हैं, लेकिन भगवान मुझे बचा कर रखना कि मैं संसार में नहीं फंस जाऊं। इस संसार से ऊपर उठना है मुझे बस, और अपना कल्याण करना है। ये विषय मुझे हमेशा प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं फंसना नहीं चाहता हूं भगवान, इन सब से ऊपर उठना चाहता हूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि बस आपकी भक्ति में हमेशा लगा रहूं। मेरा तन मन धन जीवन सब कुछ आपके चरणों में समर्पित रहे। हे भगवान, जन्म जन्म में मुझे बस आपकी भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो, और हर जन्म में मैं जैन बनता रहूं, जैन कुल मिलता रहे। मुझे भगवान दूसरों को देखकर कष्ट तो होता है, लगता है कि वो थोड़ा सा करते हैं उनको ज़्यादा मिलता है, और मैं ज़्यादा करता हूँ थोड़ा सा फल मिलता है। लेकिन भगवान, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संपदा त्यागने में ही है, क्योंकि जो संपदा को जितना त्यागता है उतनी संपदा उसके पीछे भागती है, और जो रखता है उससे दूर भागती है। इसलिए भगवान, अब मैं निर्विकल्प होने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे बस आपकी कृपा के आशीर्वाद से, प्रसाद से मेरे ऊपर बस आपकी कृपा बनी रहे, कि जिससे मैं इस पद को धारण करके और हमेशा अच्छे कार्य में लगा रहूं। हे भगवान, आप के द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, वह उसका वर्णन शब्दों के द्वारा हम नहीं कर सकते हैं। हे प्रभु, मुझे बस शांत रहना है, क्योंकि मैं अनंत शक्तिशाली हूँ। मुझे बस किसी से डर नहीं है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। ना मुझे किसी से राग करना है, ना मुझे किसी से द्वेष करना है। न राग अच्छा है, न द्वेष अच्छा है। साधु संत जब दीक्षा धारण कर लेते हैं तो बस फिर किसी से कोई तात्पर्य नहीं रहता है, और प्रयास करते हैं कि बस सब जीवों में समता का भाव रहे, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार हैं कि जब भी कोई निमित्त बनता है तो बस मैं उसमें फिसल जाता हूँ, गाफिल हो जाता हूँ। हे भगवान, अब मैं यहाँ सौगंध लेता हूँ कि बस ऐसे कोई भी पाप के कार्य नहीं करूँगा।
अब मैं प्रतिमा आदि लेकर के अपना पुण्य बढ़ाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि मेरा भी कल्याण हो जाए। हे प्रभु, मेरे अंदर वह अनंत शक्ति है जो बस उद्घाटित करने की आवश्यकता है। हे प्रभु, मुझे बस अनंत शक्ति को उद्घाटित करना है, मुझे शांत रहना है। और मैं बहुत शक्तिशाली ऊर्जामयी हो गया हूँ। इन नरकों के दुखों से डर करके अब भगवान मैं हमेशा पूजन करूँगा, पानी को छान करके उपयोग करूँगा, और भगवान जितनी भी मांगलिक क्रियाएं सब को मैं संपन्न करूँगा। हे प्रभु, बस मैं अब नरकों के दुखों से डर गया हूँ, भयभीत हो गया हूँ। हे प्रभु, पुनः धीरे धीरे वापस आते हुए ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम ओम ओम। 3 बार अपने हाथों को स्पर्श करके और फिर प्रार्थना करेंगे। 3 बार ऐसे हाथों को ऐसे करके अपने मुख पर लगाना है। भगवन तुम सा जगत में देव न कोई अन, तुमको पाकर हो गया मेरा जीवन धन। चरण युगल पावन हुए चल आए तुम द्वार, अब तक भटका व्यर्थ ही सही दुखों की मार। प्रभु नयन पावन हुए पाकर पारस दर्श, हस्त युगल पावन हुए कर प्रभु चरण स्पर्श। मस्तक मम पावन हुआ सविनय किया प्रणाम, रसना पावन हो गई कर प्रभु का गुणगान। भगवन तारे आपने पापी अधम अजान, मुझको भी तारो प्रभु अपना सेवक जान। नाव आपकी बड़ी है मेरा है लघु भार, हाथ पकड़ बैठा लो करो भवोदधि पार। भगवन का मम हृदय हो सदा काल विश्राम, पाप कसाएं मोह मद होवे नष्ट तमाम। इस प्रकार से यह भावना हुई। अब आती है प्रश्नों की